तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। मैंने आपको दोपहर खबरें बताई हैं, अभी जो खबरें कलेक्ट की हैं वो मोटी मोटी खबर आपके सामने रखने हाजिर हुआ दुनिया के बड़े अच्छे जरीदे और बड़े अखबारों से। ताज़ा खबर यह है दोस्तों कि नेतन्याहू ग्रीस जा चुका है और इसराइल की जो जनता है उसमें से बहुत सारे लोग बंकर्स के अंदर जा चुके हैं और वहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर पे एक भगदड़ मच गई है ख़रीदारी करने की। उनको लग रहा है कि ईरान बहुत बड़ा हमला कर रहा है या करने वाला है। ईरान की तरफ से भी खबर आई है कि 800 मिसाइल्स या ड्रोन्स किस लेवल के हैं नहीं बता सकता, अलबत्ता मारे गए। ये खबर एक बहुत बड़े जरीदे की है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन वो अभी शुरुआत में दरअसल ये देखना चाहते हैं ईरान के जो IGRF है, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और उसकी जो फ़ौजें हैं कि इसराइल किस प्रकार से इंटरसेप्ट करता है। तो वो शुरुआत में कम रेंज के बड़ा दूर फासला है जो लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ईरान उनको बहुत तरीके से सोच समझ के मारेगा। इस बीच ईरान ने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हो सकता था, वो ईमानदार हो या बेईमान हो बात अलग है, अलबत्ता अपनी बात को रखा है। दुनिया के तमाम मुल्कों से भी कहा है, UN से भी कहा है और दुनिया के कुछ मुल्कों ने इस वाले हमले को कंडेम भी किया। ये मैंने आपको बताया था। नेतन्याहू के अलावा ट्रम्प साहब की तरफ से भी एक खबर आई है। उन्होंने कहा मैंने बड़ा मौका दिया था इसको काम करने का, लेकिन अगर इसराइल पर हमला होगा तो मैं साथ खड़ा नजर आऊँगा। यही खबर ये आ रही है कि इसराइल ने दोबारा भी एक हमला कर दिया है ईरान के एक शहर पे। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कहाँ पर है। दुनिया भर में लोग सड़कों पर आ गए और वाकई जो काम पुतिन से उम्मीद थी कि पुतिन शायद यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाले हैं, पुतिन ने तो नहीं किया। अलबत्ता दुनिया का जो नंबर वन बदमाश है उसकी तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि वो हमला कर चुके, दुनिया को एक ऐसे मुहाने पर डाल चुका है। कुछ खबरें हैं दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये अल जजीरा और मेगाट्रॉन, अल अरेबिया, इन अखबारों से मैं आपको खबरें देने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ कुछ मिनट बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। ट्रंप ने ABC को बताया है जो अगेंस्ट ईरान के हमला हुआ है कि ट्रंप टू ABC ऑन अटैक, उसने कहा देयर इज मोर टू कम, और भी हो जाएगा, और भी हमले होने वाले हैं। ये ट्रंप साहब की तरफ से बयान है। ये खबर देख लीजिए, नेतन्याहू फ्ली टू ग्रीस। ये बाकायदा जो नेतन्याहू का जहाज़ है उसका रूट मैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये लोग। उससे पता चला है कि नेतन्याहू ग्रीस जा चुका है। दूसरी खबर दिखाता हूँ, कमांडर ऑफ द जो है IRGS के एरोस्पेस के फोर्स आमिर अल हाजिज है, ये भी शहीद हो गए। ये ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है उसके एरोस्पेस के जो है वो है। दूसरी 20 सीनियर ईरान के कमांडर ऐसे हैं दोस्तों जो इस हमले में शहीद हो गए हैं। उनका एरोस्पेस फोर्स वर्क, इनके तमाम की तस्वीरें भी हैं और इनके नाम भी मौजूद हैं। राइटर्स की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी खबर बताता हूँ, इसराइल इज नाउ कैरिंग आउट अ न्यू माफ़ी चाहूँगा, इसराइल इज नाउ कैरिंग आउट ऑफ अ न्यू वे ऑफ द अटैक अगेंस्ट ईरान। दोबारा से हमला उसने किया है, ये बात बता रहा है मेगाट्रॉन, एक बड़ा जरीदा है। दूसरी खबर आई है दोस्तों, ये ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी तरफ से अल्टीमेटम बताया जा रहा है कि इसराइल हैज़ इश्यूड अ डायरेक्ट अल्टीमेटम टू ईरान। ये इसराइल ने इशू कर दिया है ईरान को, सॉरी मैं आपसे सुप्रीम लीडर का नाम ले रहा था। ईरान का जो आसमान है वो पूरी तरह से खुला हुआ है और डिफेंसलेस है। ये इसराइल का कहना है कि डिफेंसलेस है। हालांकि ईरान के पास S-400 है, लेकिन इंटरसेप्ट करने के लिए आपको मालूम है बड़ा पैसा लगता है। ईरान और रशिया के पास कोई इतना ज़्यादा मामला है नहीं। वो क्या है, ये रहा है इसराइल के ईरान का जो आसमान है वो पूरी तरह से ओपन है और डिफेंसलेस है और उसके जो लीडर हैं वो एक डिसीजन के लिए तैयार रहे। अगर उन्होंने अटैक किया, वी विल अटैक देयर रिफाइनरीज एंड डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी। दोस्तों के इसराइल ने धमकी दी है कि अगर उन्होंने डिस्ट्रॉय किया उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इफ दे लेट अस डिस्ट्रॉय देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज विदाउट अ टफ रिस्पॉन्स वी विल हैव लीव देयर रिफाइनरीज। इनफैक्ट वो ईरान की जो रिफाइनरीज हैं उन पर भी हमला कर देगा इसराइल ऑल्सो। और उसने कहा है कि इट वॉज रेडी फॉर अ फुल स्केल वॉर विद ईरान, इनफैक्ट दिस इज द ऑलरेडी वॉर। ये पूरी तरह से उसने कह दिया कि हमारी तरफ से। सुबह में हमला करने से पहले नेतन्याहू जो दीवारें गिरिया है इनका, जहाँ ये गिरिया करते हैं, वहाँ पर भी जा कर के उसने रोया धोया है। उसने वो असल में धार्मिक लड़ाई लड़ रहा है।
खबर देखेंगे आप दोस्तों, वायलेंट इसराइली जो अराइवल है इन शिजा ईरान, ये दूसरा हमला जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वायलेंट इसराइली अराइवल इन शिराज जस्ट मोमेंट अगो, थोड़ी देर पहले की खबर है। ये 3:45 बजे, जुमे का रोज आज है शाम का, उसमें धुएं उठते हुए नजर आ रहे हैं जनाब। अब देख लीजिए, ये ट्रंप साहब का बयान आया है पूरा, उन्होंने अपने जो उनका जो ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म है वहां भी बताया, डोनाल्ड ट्रंप ऑन द वॉर अगेंस्ट ईरान। डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान के खिलाफ है, वॉर के खिलाफ। उसने कहा कि आई गेव ईरान चांस आफ्टर चांस मेक अ डील, मौके पर मौके देता रहा मैं डील करने के लिए। और मैंने उनको कहा कि ये बड़े स्ट्रॉन्गेट वर्ड, बड़े सख्त वर्डों में कि जस्ट डू इट, इसको कर लीजिए, बट नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राइड। उन्होंने कहा, उन्होंने माना नहीं। मतलब कहना ये चाह रहा है ये ट्रंप कि मैंने उनको बड़ा मौका दिया तब ये हो गया, इसकी मर्जी के मुताबिक हुआ है, ये ऐसा हो नहीं सकता। ये चूंकि बार बार ये कह रहा था, अब चूंकि ये बातें भी आ चुकी हैं कि जो ईरान पर हमला हुआ वहां पर जो उसके जहाज थे वो रिफ्यूल कहाँ से, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। इसराइल ने एक वीडियो पब्लिश किया है, ये मोसाद के एजेंट हैं और इन्होंने बताया यह है कि ये बाकायदा डिप्लॉय कर रहे हैं प्रीशियस स्ट्राइक सिस्टम टू डिस्ट्रॉय ईरानियन एयर डिफेंस। ईरान जो है क्यों हमले नहीं कर पाया है, मतलब रोक क्यों नहीं पाया है अपने, उसकी वजह यह है कि ये मोसाद के लोगों का वीडियो मेरे हाथ में है, चल रहा है, वो ईरान के अंदर ही मौजूद है और उन्होंने कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स लगा दिए थे कि ईरान का जो वो बाकायदा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है वो निष्क्रिय हो गया था, चल नहीं पाया होगा। अब आप देखिए, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इसराइली अटैक, मोसाद का जो स्क्वाड है विद इन ईरान ऑपरेटेड डिप्लॉय सिस्टम इन ओपन एरियाज नियर द लोकेशन इरानियन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सेम, वहां पर इन्होंने डिप्लॉय कर दिया था। दीज सिस्टम, ये जो सिस्टम्स हैं इन्होंने जैम कर दिया, टुक आउट द ईरान एयर डिफेंस का। ये बड़े जबरदस्त लोग हैं, तैयारी करना है पूरा इसराइल जाकर के नीचे आ सकता है। और आपकी तैयारी क्या थी सऊदी मुल्क को, वो भी दिखाने जा रहा हूं। खैर, ये बताइए ना कि मोसाद ने इस काम को किया, मैंने दोपहर आपको बताया था। इसराइल की जो ऑफिशियल है उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान विल कंटिन्यू, 2 हफ्ते तक चलता रहेगा। इसराइल ने कहा कि इंटरसेप्टिंग ड्रोन्स अबाउ द सऊदी अरेबिया, इराक एंड सीरिया, ये चैनल 12 है इसराइल का, उससे खबर मैं आपको दे रहा हूं कि जो वो मारे गए हैं वो ड्रोन्स वगैरह जो भी सस्ते लेवल के होंगे उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। कहाँ कहाँ, सऊदी अरेबिया, इराक और सीरिया। सऊदी अरेबिया अपेरेंटली ओपनड एयर स्पेस फॉर द इसराइली जेट, इसराइली जेट के लिए उसने अपनी जगह खोल दी है। सऊदी जेट्स आर पेट्रोलिंग ऑन यमन्स बॉर्डर प्रोटेक्टिंग इसराइल फ्रॉम द यमन मिसाइल। यमन की तरफ से अगर मिसाइल मारे जाएंगे तो सऊदी अरब उसको कर देगा। ये मेगाट्रॉन एक बड़ा इदारा है, बड़ी अच्छी खबरें देता है, दुनिया का बड़े उसमें से आता है, वहां से दे रहा हूं जनाब। जॉर्डन का जो मुनाफिक है, इसकी तस्वीर आ गई है जनाब। इन्होंने कहा कि इसकी जो फोर्स है उसने कंफर्म कर दिया है कि रॉयल एयर फोर्स हैज इंटरसेप्टेड मल्टीपल मिसाइल ड्रोन इन जॉर्डेनियन एयर स्पेस हेडिंग टूवर्ड्स इसराइल। जो ईरान की तरफ से वो मारे गए थे उसको इन्होंने जॉर्डन के अंदर रोक दिया गया। ये वहां से उनका खुद ऑफिशियल बयान है। एमिराती इसको छोड़ दीजिए। दूसरी खबर बता रहा हूँ, इसराइल ने जो है एक वीडियो जारी कर दिया जो सुबह उसने हमला किया कि हमने किस प्रकार से किया है। अब खबर देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मेरे पास वो भी मौजूद हैं जो दोस्तों ये बात को, खबर को कंफर्म करते हैं कि यूएस का जो एयर बेस है इन कतर, वो वॉर के अंदर शामिल हो गया है। कैसे हुआ है? अमेरिकन जो है वो रिफ्यूलिंग कर रहे हैं जहाज़ों को। टुक ऑफ द अल उदैद एयर बेस कतर सप्लाइड फ्यूल टू इसराइली एयरक्राफ्ट। इसराइल चूंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा जहाज पेट्रोल लेकर नहीं आ सकता कि वो हमला भी करे और वापस भी चला जाए, तो लिहाजा वो कतर के जो बेस थे अमेरिका का उस पर रुके हैं और वहां से उन्होंने रिफ्यूल किया है। ये बाकायदा उन्होंने मैप भी जारी कर दिया है। सप्लाइड फ्यूल टू इसराइली एयरक्राफ्ट, मोर प्रूफ of US involvement as they are pretend their hands are clean। वो जो कह रहे हैं ना हमारे हाथ साफ है, हमने कोई शामिल नहीं हुआ, मार्को रूबियो बोल रहा था, ट्रंप भी बोल रहा है, ये बातें नजर आती हैं, सबूत है, ये दुनिया को दिखाने चाहिए। ये इनिशियल रिपोर्ट्स आई है शुरुआती, इसके अंदर अभी कंफर्मेशन नहीं है कि मोर देन 800 ईरानियन प्रोजेक्टाइल्स। अब प्रोजेक्टाइल्स में क्रूज मिसाइल, सुसाइड ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैव बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट इसराइल। इसराइल पर मारे गए हैं। यूके, यूएस, इसराइल, सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन आर ट्राइंग टू इंटरसेप्ट देम। ये पांचों लोग उसे इंटरसेप्ट करने पर लगे हुए हैं कि इसराइल तक ना पहुंचे।
सऊदी अरेबिया की तरफ से बात है कि सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन कर लिया वॉर साइड ऑफ इसराइल, इसराइल के पक्ष में। सऊदी फाइटर जेट्स पेट्रोलिंग अलोंग द बॉर्डर विद यमन, यमन की तरफ से वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग टू इंटरसेप्ट प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम अंसारुल्लाह। अगर अंसारुल्लाह की तरफ से कुछ हमला होता है तो सऊदी जो जेट्स हैं वो उसको रोकेंगे। बहुत अच्छी बात है, ये लोग सामने भी आने चाहिए। और इसी वजह से ईरान ने अभी अपने छोटे मोटे प्रोजेक्टाइल्स मारे हैं ताकि पता चल जाए कि मुनाफिक अपने सर खड़े कर लें। नेतन्याहू इज रनिंग अवे फ्रॉम इसराइल, हवाई जहाज की भी तस्वीर है जाते हुए। अकॉर्डिंग टू स्पेशल रिपोर्ट फ्रॉम I24 न्यूज़, बड़ा इदारा है ये, वहाँ से खबर आई है कि जॉइन विंग एयरक्राफ्ट इज करंटली एयरबॉर्न एकम्पेने ये बाय द 2 इसराइली फाइटर जेट, 2 जेटों के साथ ये निकल के वहाँ से गया है नेतन्याहू। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आ गई है कि लोकेशन जो 100 से ज़्यादा जगह हमला किया है दरअसल इसराइल ने। इसके अंदर जो एसेसिनेशन हुए बड़े बड़े IRGC के चीफ ऑफ स्टाफ हुसैन सलामी साहब, IRGC जनरल गोला माली राशिद, न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट हैं वो डॉक्टर फैरुद्दीन अब्बासी, मोहम्मद मेहदी तराची, ये मारे गए। अटैक इन तेहरान, ये जगह हैं तमाम, निवारन तेहरान, वेस्ट तेहरान, चित्तगार, बहुत लंबी लिस्ट है, पढ़ने में समय की बर्बादी है, बहरहाल हुए हैं। अमेरिका, इसराइली और ब्रिटिश फाइटर जो हैं वो एक्टिव हो गए सीरिया और इराक के अंदर इंटरसेप्ट करने के लिए जो ड्रोन मारे जा रहे हैं। जॉर्डन ने ओपन कर दिया अपने एयर स्पेस इसराइली फाइटर्स के लिए, समझ गए आप, यही होना था। इसराइली सोर्सेज ने बताया कि 200 ईरानियन ड्रोन्स हेडेड टूवर्ड्स इसराइली, ये वीडियो भी है मेरे हाथ में, इसराइल के सोर्सेज से पता चला है कि 200 ड्रोन मारे गए हैं टूवर्ड्स इसराइल। ईरानियन जो ड्रोन है वेव्स आर एम्ड कीपिंग इसराइली एविएशन बिजी अनेबल टू स्ट्राइक पीरियड ऑफ द टाइम, ये सबूत आ रहे हैं। अब देख लीजिए आयतुल्लाह खुमैनी साहब जो हैं उन्होंने हमले के बाद बयान दिया है कि ग्रेट नेशन ऑफ ईरान, और आगे लिखते हैं रिजीम ओपन द डर्टी ब्लूडी, मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ एक्चुअली ये तमाम। अब असल में जितनी भी साइट्स हैं ना वहाँ हज़ारों खबरें हैं, संभव नहीं है मैं सब जगह से इकट्ठा करूँ। मैंने किए 100 स्क्रीनशॉट तो मैं ले चुका था अभी पीछे चीज़ें 1-2 घंटे में। तो अब जो मोटी मोटी बातें वो मैं आपको एक ही जगह से दिखा रहा हूँ। वॉर बिगिन, इसराइल अटैक ईरान, इसराइली लॉन्च मैसिव एयर स्ट्राइक तेहरान, वही जो बात मैं आपसे बता रहा हूँ ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा ये ईरान के कंफर्म्ड इसराइली किल्ड जनरल बागेरी, ये भी चीफ ऑफ स्टाफ थे आर्मी के। अब उनके जो नेवी को देखते थे ईरान की, उनको CDS बना दिया उन्होंने। रशिया फॉट विद US वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड एवरीबडी हेट्स देम, ये बयान आया दरअसल ट्रम्प साहब का। जर्मनी, जापान, ये छोड़ दीजिए अलग बात है। अब दरअसल इसराइली ऑफिशियल वार्न स्ट्राइक, इतनी खबरें हैं दोस्तों कि आप भी बोर हो जाएंगे, क्या क्या बताऊं आपको। US एंड चाइना साइंड, इसको छोड़ दीजिए तो आपस की बातें चल रही हैं। ब्रेकिंग, सीनेटर एलेक्स गेट्स हेडक्वार्टर हेड कफ आफ्टर इंटरप्टिंग न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी में पढ़ के बताऊंगा पूरी बात क्या है, क्योंकि समय भी लगता है कभी कभी, पूरी बात ऐसे बिना जिम्मेदारी के नहीं बताई जा सकती, बहुत खबरें हैं। अब दोस्तों ये तो हैं खबरें, अब थोड़ा सा इसके पस मंज़र की बात देख लीजिए। मैंने दोपहर भी आपसे कहा था, अब भी बता देता हूँ। ईरान के पास लगभग 2000 से ज़्यादा और 3000 के बीच में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। 300 मिसाइल भी अगर वो रोज़ाना मारेगा तो इसराइल के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो उसको इंटरसेप्ट कर लेगा। 300 से ऊपर अगर मारता है 500-400, तब जाके इसराइल का कुछ बिगड़ेगा, लेकिन वो 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात, ईरान के पास फ़ज़ाइया ताकत इतनी नहीं है कि वो वहाँ से जाए और सीधा इसराइल पे हमला करके वापस आ जाए। बीच में ये मुनाफिकों के अड्डे हैं, जॉर्डन, मिस्र, ये तमाम जगहें हैं, यहाँ से रिफ्यूल वो कर नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता इसराइल के लोग अमेरिका जो बेसिस हैं वहाँ से रिफ्यूल कर रहे हैं। अब उसके सामने दिक्कत यह है कि वो करे, वो सिर्फ लॉन्ग मिसाइल्स और अपने जो है ड्रोन्स मार सकता है। अब ऐसे में करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, मुझ जैसा छोटा पत्रकार क्या बताएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ईरान अगर अमेरिका की बेस पे हमला करता है तो याद रखिएगा, ट्रम्प ने कह तो दिया कि मैं इसराइल का वो कर रहा हूँ, एक बेस पे हमला करते ही ईरान इसके अंदर वो अमेरिका बिल्कुल साफ आ जाएगा। उसके बाद हाल क्या होगा ईरान का आप समझ सकते हैं। चूँकि अभी रशिया या चाइना, टर्की या कोई और, इसकी लॉन्बिंग करने की ज़रूरत है, ये आएंगे नहीं साथ, लेकिन फिर भी जवाब तो देना ठहरा।
तो जितना भी हो सके पूरी दुनिया में इसके सबूत दे करके अमेरिका को नंगा किया जाए, बताया जाए, और ये बताया जाए कि देखिए ये इसराइल के साथ इसी की मर्जी के मुताबिक वर्ल्ड वार या दुनिया के अंदर एक इस तरह की बात करना चाहता है। ये पूरी प्लानिंग के साथ इनका हुआ होगा, बिना अमेरिका की मर्जी के ये काम करेगा नहीं। अब तो पता भी चल गया, वो खुल के आ गए सामने के इसराइल के साथ अगर आप करते हैं तो हम उस पर उसकी दिफा करेंगे, आप अगर बेस पे हमला करते हो तो अमेरिका आ जाता है। तो ऐसे समय में रशिया को या चीन को, ईरान को, टर्की को साधना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बढ़िया तरीका इसमें यह हो सकता है, जो लोग कह सकते हैं, जो मुझ जैसे छोटे से जहन के में आता है, ये जो मुनाफिक है ना, सबसे पहले इन पर हमला हो, रेंज में भी है, इनका तो दांत खट्टा करें, सऊदी अरेबिया और मिस्र, जॉर्डन, इन पर हमले करें, इनकी रिफाइनरीज बर्बाद करें, ना छेड़ें, अमेरिका के बेसिस को ना छेड़ें, और इसराइल की जो एम्बेसीज हैं आसपास कहीं पर भी अगर हैं उस पर वो हमला करें, और अपने एयर सिस्टम को जो रशिया से मिला हुआ उसे मजबूत करें। इस बीच इसराइल अगर करता तो उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करें, उस हमले को रोकने की कोशिश करें। ये एक लंबी लड़ाई लड़ने का तरीका है। अमेरिका को डायरेक्टली इन्वॉल्व अगर कर लेंगे तो ना चीन बोलेगा, मुझे उम्मीद नहीं है, और ना रशिया सामने आएगा। यूरोप आपके पास से जा चुका है, आपके पास इतनी ताकतें अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं ईरान के पास। हालांकि देखिए, खुदा की जब ताकत साथ हो तो कोई बात ही नहीं बनती है। अलबत्ता हूतीज़, देखिए एक रास्ता ईरान की तरफ से जाता है, ईरान तमाम सऊदी मुल्कों का और इसराइल का जितना आवागमन है सब रोक दिया जाए। हूतीज़ कर रहे हैं ना ये काम। ये लड़ाई 2-4 दिन की तो है नहीं, ना जज्बाती होने की ज़रूरत। दुनिया का मुसलमान तो यही जज्बाती होकर चाहता, लेकिन जब ताकत नहीं बनाई किसी ने, गुलाम बनने में सब ताकतें लगाई हैं, तो कैसे आप, वो ज़माने से अपनी तैयारी कर रहा है। सारा इसराइल जितना भी वो बंकर के अंदर है वो खुद भाग चुका है। तो आप लोग ज़रा सब्र व तहम्मुल से काम लें, और ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। इसराइल भी तबाह है इकोनॉमिकल एतबार से, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका के भी डामाडोल है। चीन आपके साथ इस तरह से खड़ा हो सकता है अगर आप लंबी लड़ाई, इनके रास्ते रोके जाएं, इनकी जगह जगह जो मोसाद तुम्हारे ईरान के अंदर है चुन चुन कर उनको मारा जाए, तब जा कर के तो कोई बात बन सकती है। आप डायरेक्टली हमला कैसे कर देंगे? हाँ, ये जो मुसऊदी मुल्क हैं जो अभी 20 महीने से नहीं बोले हैं, इनकी रिफाइनरी सब ख़त्म करें। सऊदी अरब की भी, ये इजिप्ट और ये सब, ये एक लड़ाई का तरीका हो सकता है। वरना पूरी उम्मत मुस्लिमा तो यही चाह रही है कि साहब ईरान के पास ताकत नहीं है इतनी। हम बता रहे हैं आपको, आपकी न्यूक्लियर तंसीबात पे वो हमला कर चुका, वो भी कंप्लीट नहीं है तो फिर इस्तेमाल कीजिए उसका, क्या मसला है? ऐसा आप कह भी रहे हैं कि हम फुल जवाब देंगे, हम इसको एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अखबारी खबरें आपको बता रहे हैं, लेकिन जो पस मंज़र है लड़ाई का वो आपके सामने रखा जा रहा है, क्योंकि हमारा तो जो है ये प्लेटफॉर्म ही बार बार बंद कर देता है। तो दोस्तों ये खबर है, और भी कुछ खबरें आती हैं ईरान की तरफ से, कुछ और तरह आती हैं खबरें, वो आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। और अभी तो हर जगह बहुत खबरें हैं, पढ़ते पढ़ते भी 13 मिनट निकल चुके, मैं आधा घंटा भी बोलता रहूँ आपके सामने, इकट्ठी कर रहा हूँ जितनी होगी। इंशाल्लाह मैं कल सुबह फिर हाजिर हो जाता हूँ, रात में खबरें देखूँगा। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और आगे बढ़ा दें। ये आपसे गुजारिश है। वो बाकी दोनों चैनल आपको मालूम है कि फ़िलहाल बंद है, ये चल रहा है, इसको आप बढ़ा दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाएं, @ लिखें, राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखें, चैनल मिल जाएगा। ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। आता हूँ, जय हिंद।